YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और अब वक्त है देश की आवाज का। और देश की आवाज में अब चुनावों की बात करते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों पर मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक हुई और बैठक में हरियाणा लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र समेत सीएम मनोहर लाल और कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली में हुई बैठक में बीजेपी ने अहम फैसला लिया है। बीजेपी की बैठक में सिटिंग केटिंग के फॉर्मूले को नकार दिया गया है, यानी जो सिटिंग एमपी हैं उस फॉर्मूले को नकार दिया गया है कि जो सिटिंग है तो उनकी टिकट तो नहीं काट सकते, जो फॉर्मूला एक बना रहता है उसको नकार दिया गया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि केवल जीतने वाले सांसद को ही टिकट दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से टिकटों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उन उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा जो जनता के बीच से जीतकर बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, चाहे वो कहीं से भी आ जाएं। जी हां, बीजेपी के इस फैसले से साफ हो गया है कि हरियाणा में बीजेपी के 7 सांसदों में से कुछ के टिकट कटने वाले हैं। अब सवाल यह है, जो बीजेपी का फैसला है कि मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। पूर्व सांसद अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो पहले बीएसपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं और एक वक्त में तो हरियाणा में बीएसपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे। सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट देगी। अब सवाल यह है, आपको इसकी अपनी राय देनी है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या बीजेपी का जो फैसला है उसको आप सही मानते हैं? बीजेपी के फैसले पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपके बीच ही आएंगे नेता वोट मांगने के लिए, आपके पास ही वोट मांगने के लिए आएंगे, आपसे ही वोट के लिए कहेंगे, तो फिर आपसे जानना जरूरी हो जाता है। और सवाल यह भी है कि जहां विचारधाराओं की बात होती है, जहां अपनी एक सोच की बात होती है, जहां दूसरी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते हैं, जहां दूसरी पार्टी के नेताओं को घेरा जाता है, अगर उस किसी पार्टी का नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो क्या वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है? जो भी आपके जहन में है, या फिर राजनीति है तो राजनीति में सब चलता है, क्योंकि सबको सत्ता हासिल करनी है और सबको जीतना है, सरकार बनानी है, तो उसके लिए फिर पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। तो जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय है आज के सवाल पर, जुड़िए हमारे साथ। और बीजेपी के कई एमपीज के टिकट कटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ तो खैर पहले ही मना कर चुके हैं चुनाव लड़ने से। तो जो भी आपके जहन में है आप जुड़िए हमारे साथ। जो भी आपकी राय है, क्या है आज के सवाल पर आपकी राय? बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हम सिर्फ उन्हीं को टिकट देंगे जो जिताऊ हैं। कौन सिटिंग एमपी है कोई मायने नहीं रखता, कौन किसका बेटा है कोई मायने नहीं रखता, कौन किसका पिता है कोई मायने नहीं रखता। टिकट उसी को दी जाएगी जो हमको जिताएगा, चाहे वो कहीं से भी आ जाए। टिकट उसी को दी जाएगी जो हमें जिताएगा, ये बीजेपी का कहना है। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरगा घाट से। नेगी जी कहिए। कुरैशी जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, भाजपा एक ऐसी गंगा है हाँ, कि जब तक दूसरी पार्टियों के लोग हैं तब तक वो पाप, ऐसे ही वो इस गंगा में नहा जाते हैं तो वो धर्मी हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, नाप पाप होकर के चलते हैं। ये जो मोदी जी बार बार कहते हैं महागठबंधन, महामिलावट, सर गठबंधन तो होता है पार्टियों में जी, लेकिन ये असली मिलावट है। ये जो हो रही है कि बीजेपी के, अब आप बताइए कि जितने लोग दूसरी पार्टियों से ले लेकर के अपनी पार्टी से खड़ा कर रहे हैं, क्या काबिल लोगों की दूसरी जगह जरूरत तो नहीं है? ये असली जो मिलावट है, महामिलावट, वो ये है तो आज बीजेपी में हो रही है कि अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने वर्कर के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने इनके सांसदों के ऊपर विश्वास नहीं है। इसका मतलब उन्होंने फील्ड में कुछ नहीं किया। दूसरे लोग जो अच्छे लोग हैं उनको अपनी पार्टी से खड़ा कर करके अपने, क्योंकि जो डिफेंस बिल है वो उसमें वो आ जाते हैं, वो पार्टी छोड़ करके बाहर जा नहीं पाएंगे, घुट करके वो फिर मर जाएंगे, फिर अगली बार फिर कोई अच्छे लोग जो है दूसरी पार्टी में तोड़ करके अपनी पार्टी से खड़े किए जाएंगे। ये असली महामिलावट है जिसके बारे में वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, तो जिन्होंने अपना खून पसीना पार्टी को दिया, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या इस पार्टी के इस रवैये से खुश है। जय हिंद।
बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और हमारा नंबर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक और दर्शक है हमारे साथ, दिनेश जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका दिनेश जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के सवाल पर? सर हमारा कहना ये है जी कि पार्टी क्या किसी भी विशेष व्यक्ति चाहे जो भी हो, हमें उससे नहीं लेना देना है। अच्छा। हमें तो वो चीज जो काम करने वाला हो, जो काम करता हो, जी वो अमीर हो गरीब हो किसी तबके का हो, हमें उससे नहीं लेना देना है। ये जो यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम जिताओ उम्मीदवार को, जी तो हमें तो ये लग रहा है कि जैसे ये लोग ठप्पा लगवाए हैं कि ये जीतने वाले हैं, ये नहीं जीतने वाले हैं। ठीक है, तो हमें तो वो चाहिए आदमी कि जो काम करके दिखाता हो। ठीक है, हमें उससे नहीं लेना देना है। तो ये जो पार्टियां हैं, पार्टियां तो एक ही घाट के सारे पानी पीने वाले लोग हैं। ये लोग अलग अलग घाटों के नहीं हैं, ये तो एक ही तरीके के हैं लोग सारे। इन लोगों के विचारों में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई डेवलपमेंट देता है तो वही विचार अलग है। ये लोग वही करते हैं जो आगे करेंगे ये लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो पार्टी ये तय करती है कि हमको तो जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, चाहे कोई भी हो। क्या जनता भी ऐसा सोचती है पार्टियों की तरह? जो भी आपकी राय है, जो भी आपके जहन में है, आप जुड़िए हमारे साथ। लगातार हमारे नंबर्स और आज का सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या सोचते हैं आप? बीजेपी ने साफ कर दिया है कि देखिए जी, कोई सिटिंग वेटिंग गेटिंग कुछ नहीं चलेगा, जो जिताने वाला होगा टिकट उसको दिया जाएगा। आदित्य जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका आदित्य जी, क्या कहेंगे? बीजेपी ने ये जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि हारने वाले विधायकों का काम अच्छा नहीं है, तभी तो उन्हें हारने की उम्मीद है। क्योंकि सब चीजों का आकलन होता है जनता के मतलब उनके कार्यकर्ताओं के उसके रिसर्च के आधार पर जो भी करते होंगे ये लोग, तो बिल्कुल ठीक है ये। क्योंकि अगर पार्टी जीतेगी तभी तो काम करेगी अच्छा। पार्टी अगर और पार्टी ने अपनी पुराने उम्मीदवार रख लिए, दूसरी पार्टी के कोई शामिल हो रहे हैं, अगर वो उसी विचारधारा को मानते हैं और उनकी पार्टी से अलग हट के बात करते हैं तो फिर पार्टी निकाल देगी, उन्हें हटा चलता कर देगी। तो ठीक है, क्योंकि हमें तो बीजेपी की मतलब जैसे ऊपर के नेता हैं, जैसे ये मोदी हुए, अमित शाह हुए, ये जो कहेंगे वो नीचे वाले काम करेंगे। एक तो कंपनी की तरह काम होता है सीधे सीधे आजकल, तो जैसे बिजनेस में होता है कंपनी की तरह काम होता है। बॉस जो कहता है वो नीचे वाला काम करता है। तो ये सब तो प्यादे हैं और सांसद पांसद, तो इनसे कोई लेना देना नहीं होता। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सिद्धू बोल रहे हैं। तो पहले भी सिद्धू बीजेपी में थे तो वो बीजेपी की बोली बोलते थे, अब उसमें आ गए। तो सबका एक सही है, चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं राजनीति। अब सावित्रीबाई फुले जो उनकी बीजेपी कांग्रेस में जा रही हैं और उनकी जो है पार्टी जो है वो वामपंथी पार्टी से कांग्रेस में आ गई, जो चलता रहता है इनका गेम। ये तो सब चलता है जी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आदित्य जी कह रहे हैं कि सब चलता है, सब जीतने वाले उम्मीदवार चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वो जीते, उनके उम्मीदवार जीते, उनकी सरकार बने। तो इसमें बीजेपी अगर ऐसा सोच रही है तो कौन सा गलत कर रही है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आर के कालिया साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका आर के कालिया जी। नौसर भाई आदाब। जी आदाब, कहिए कालिया साहब। देखिए 70 साल से हम ये देख रहे हैं इनका तमाशा। आम आदमी के लिए देखिए ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही परिवार के हैं ये सारे जी। भाजपा हो सरकार हो या ये कांग्रेस हो, इनकी केवल नजर देखिए कुर्सी पर है, इनकी केवल नजर सत्ता पर है। ये कैसे हैं मैं इनके बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन इनको केवल घटिया राजनीति करनी है। आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं। आम आदमी को केवल देखिए रोजगार चाहिए, आम आदमी को सोशल जस्टिस चाहिए, आम आदमी को बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, आम आदमी को गुंडागर्दी से राहत मिलनी चाहिए। ये कुछ देने वाले नहीं है, ना ये कुछ करने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ ये सवाल ही कुछ ऐसा है, आपकी बात पर अमल क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। ये देश के सब दुश्मन है, 90% दुश्मन है, इन्होंने कुछ नहीं भला करना देश का। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। रामपाल जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका रामपाल जी, क्या कहेंगे इस सवाल पर जो आज का सवाल है? जी रामलाल जी। आप मेरी अब चलिए, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन सवाल देखिए, बीजेपी ने क्लियर कर दिया है और पार्टियां क्या कुछ सोचती हैं और आप क्या कुछ सोचते हैं। इस समीकरण को किस तरह से देखते हैं कि अगर कोई पार्टी ये कहती है कि हम तो देखिए जी जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको हम टिकट देंगे और कई सांसदों के टिकट कट जाएंगे जो मौजूदा सांसद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चांद कुमार जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका जी। सर बात ये है, नमस्कार पहले तो आपको। नमस्कार चांद कुमार जी। जी
जो आदमी जो भी संसद है, चाहे एमएलए है, मंत्री है या मिनिस्टर है, ऑफिसर है, जो काम नहीं करेगा उसको तो वर्किंग में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जो पब्लिक की सेवा करेगा, काम करेगा, उसको तो चाहिए ही, ठीक है ना। पब्लिक भी उसको रिवार्ड देगी उसको। अगर जिस आदमी ने घर में बैठे रहना, बंगले में बैठे रहना, पब्लिक से डीलिंग ही नहीं करनी, जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है उनका काम ही नहीं होगा, तो फिर ऐसे मंत्री का या संसद का क्या फायदा। जो अपने स्टेट की, अपने जिले की बात ही नहीं जाके संसद में उठा सकता, कोई अपनी डिमांड ही नहीं रख सकता, उसका मुंह बंधा हुआ है, हाथ मुंधा है, तो इससे अच्छा है तो उसको वोट मत दो और उसको पार्टी भी टिकट ना दे, क्योंकि पार्टी में जो है ना बदनामी होगी। जो कार्यकर्ता है या मंत्री कोई भी है, किसी भी पार्टी से आता है, आप गठजोड़ कर रहे हैं, सोच इन्होंने तो एक आदमी ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय है, क्या कुछ आप सोचते हैं और इस समीकरण को किस तरह से देखते हैं कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। और अब तो जो अरविंद शर्मा है वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहले उन्होंने बीएसपी से भी चुनाव लड़ा था, सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस में भी थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। एक और दर्शक हमारे साथ में हैं, राकेश जी हमारे साथ में है। स्वागत है आपका राकेश जी। हेलो जी हेलो, नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहता था जी, जो पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनको तो नजरअंदाज किया जाता है और जो नए आ जाते हैं दूसरी पार्टियों से उनको तुरंत टिकट दे देती है बीजेपी जी। क्यों है सर? कैसा है बताइए। मैं सर पूछ रहा हूँ, जैसे ये अरविंद शर्मा जी आए हैं हाँ कांग्रेस के, हाँ, अब इन्होंने कहा है बीजेपी ने कि भाई पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं देंगे, जो जीतने वाले हैं तो दूसरी पार्टियों से आओ। देखिए भाई साहब, ऐसा है राकेश जी कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं और इन्होंने कह दिया है बीजेपी ने कि भाई हम तो उनको टिकट देंगे जो जिताने वाले होंगे। अब पुराने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात की जाए, पुराने कार्यकर्ताओं की संवेदनाओं की बात की जाए, तो राजनीति में राजनेताओं के सामने भावनाएं संवेदनाएं नहीं चलती हैं। सत्ता कुर्सी दिखाई देती है और उसके हिसाब से टिकट बांटी जाती है और इन्होंने क्लियर कर दिया है। दूसरी पार्टियां क्या कुछ सोचती हैं वो उनका कहना है। अब आपके पास आएंगे लोग, मेरे पास ये लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, अब जवाब हम लोगों को देना होता है कि हम क्या कुछ चाहते हैं। अजय जी हमारे एक और दर्शक हैं पठानकोट से, स्वागत है आपका अजय जी। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कहिए। देखिए ऐसा है कि मैं मास्टर आर के कालिया जी ने जो अभी कहा उनकी बात से मैं 100% एग्री हूँ। वैसे ही कोई भी पार्टी है वो किसी भी आम इंसान के लिए काम नहीं करती, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में घटिया पॉलिटिक्स जो होती है ना वो हर पार्टी कर रही है, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे वो इनेलो वाले हों। इनेलो वाले तो अपने परिवार की वजह से काफी सुर्खियों में आ चुके हैं वैसे तो, पर ये कांग्रेस और बीजेपी की जो हम बात करें तो कोई भी इन दोनों में से पार्टी ठीक नहीं है। और मैं तो इस बार यही कहूंगा हर व्यक्ति को कि जब भी हम इलेक्शनों में वोट करने जाएं कम से कम ये देखें कि हमारे लिए कौन व्यक्ति काम कर सकता है, क्योंकि आजकल निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है आजकल। तो मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए मतलब आम पब्लिक की बात कौन सुन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सही बात है कि आम पब्लिक की बात नहीं सुनी जाती। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ कि जो लोग कुर्सी पे बैठने के बाद उनको पता ही नहीं चलता कि आम आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है या उनकी समस्या भी कोई समस्या है, उनको कोई सरोकार ही नहीं रहता उन चीजों से। तो मतलब यही है कि ये सिर्फ घटिया पॉलिटिक्स है और मैं हर व्यक्ति से यही कहना चाहूंगा कि सोच समझ के वोट करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सोच समझ कर वोट करें और ये वोट बहुत बड़ी ताकत है। चंद्र प्रकाश जी आपकी क्या राय है आज के सवाल पर? हाँ कुरैशी जी नमस्ते। नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर की जो नीयत है और जो नियति है और जो उनकी प्लानिंग है, मैं उसका कायल हूँ। कारण मैं ये बताता हूँ कि जब हरियाणा में पंचायतों के चुनाव हुए थे तो उन्होंने कहा था कि पढ़ी लिखी पंचायत चाहिए, और उसके साथ साथ उन्होंने शर्त ये रखी थी कि जो भी पंच हो सरपंच हो वो अपना बिजली का बिल क्लियर करेगा तभी उसको ये टिकट मिलेगी, जो चुनाव लड़ सकेगा। ये नियत अच्छी है। और जहां तक जिताऊ का सवाल है, वहां मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आजाद को पता चल गया कि अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में खूब जूतम पजार होती है, इनकी फर्श के ऊपर इनकी रणनीति सही नहीं चलती।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर एक आदमी चाहता है कि मेरे पास विनर कैंडिडेट आना चाहिए। आज हमारे राष्ट्र का अगर जो है क्रिकेट मैच होता है तो हम पाकिस्तान को नहीं, हम ये कहते हैं कि इंडिया जीतनी चाहिए और हम सब कुछ होने लग जाता है। तो नासिर भाई, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि बीजेपी जो चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए तो वो चाहिए 10 सीट आएंगी तभी जाकर के देश का उद्धार होगा, क्योंकि 10-10 करते करते वो 300 के पार जाएंगे, तभी जाकर के केंद्र में सरकार बनेगी और आपको और मुझे लाभ मिलेगा। परंतु अंत में मैं इतना जरूर कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जितने हमारे एमपी हैं, सचिन तेंदुलकर से सीखना चाहिए उनको। 94 लाख उन्होंने जितने 5 साल में उनको मिला था सारा जमा करा दिया। क्या एक सांसद कराएगा ऐसा? शायद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े। आज के सवाल पर आपकी क्या राय है? पार्टियां ये कह रही हैं कि जिताने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। जिताने वाला उम्मीदवार, अब देखिए वो कह रहे हैं, अब हो सकता है वो शर्तें रख दें, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए जी, कोई भी हो, हमें तो जिताने वाले को टिकट देनी है, चाहे हमें जिता दे, हमें कुर्सी हासिल करनी है, हमें मंत्री भी बनाने हैं, हमें प्रधानमंत्री बनाने। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अनिल जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। अनिल जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जी, कहिए। जी नमस्कार सर। मेरा कहना था कि देखो, हर पार्टी एक अपने कैंडिडेट को जिताओ समझ के टिकट देती है, ज्यादा मेरा मानना है जी। और जैसे सर पहले वाले कॉलर थे अभी चंद्र प्रकाश जी, वो कह रहे थे कि मैं सरकार का कायर हूँ, उसने पंचायतें पढ़ी लिखी चुनने के लिए बोला। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सांसद और एमएलए भी पढ़े लिखे चुनेंगे कि ये अनपढ़ को भी टिकट दे रहे हैं? क्योंकि चाहे तो सबके लिए एक कैटेगरी होनी चाहिए कि सारे बड़े बड़ी पंचायत तो छोटी चीज है सर, एमएलए और सांसद जब पढ़े लिखे बने तभी तो सब कुछ होगा ना। और जो बात करें सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर कोई चुने हुए कैंडिडेट नहीं थे, वो तो संसद में कभी गए तक नहीं, कभी बोले तक नहीं। उन्हें तो कम से कम स्पोर्ट्स को लिए तो कुछ बोलना चाहिए था, जाना चाहिए था, कुछ बताना चाहिए था वहां पे जाके जी। उसका फायदा क्या सर? ऐसे सांसद होगा जो राज्यसभा सांसद है, उनका फायदा क्या है? उनको बिल्कुल पब्लिक अपने से चुनती है, और वो तो वैसे भी नॉमिनेट कैंडिडेट उनको मैंने मानता जो सर की बात पर्सनल राय होती है, किसी पार्टी कैंडिडेट के सपोर्टर होते हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। और खुल के कह रहा हूँ कि अगर सरकार इतने अच्छा फैसले लेती थी तो इस इलेक्शन से पहले कम से कम जिनके फ्रॉडेड हैं, जो कोई विधानसभा से लोन ले रखे वो नहीं भर रहे, इनके जो कैंडिडेट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अब मेरे वहां से भी है जो फ्रॉडेड है, विधानसभा अभी तक लोन नहीं भरा, तो ऐसे कैंडिडेटों को ये टिकट कैसे दे देते हैं? सरपंच का इलेक्शन के लिए तो उन्हें बिल भी क्लियर चाहिए, पार्षद के लिए तो क्या कर सकते हैं? पार्षद को कौन सा ग्रांट देते हैं? क्या होता है पार्षद की बात? सारी बात। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। दिनेश जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका दिनेश जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। नमस्ते जी। नमस्कार दिनेश जी, कहिए। नमस्ते जी। जी ऐसा है जी, ये जो अब डॉक्टर साहब फिर दोबारा कांग्रेस विनय इसमें बीजेपी ज्वाइन करके टिकट ले लेंगे, इनको टिकट मिलेगी भी क्यों सारी। और जो बेचारा वहां पर कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था जी, मेहनत कर रहा था, उस बेचारे का क्या होगा? उसको तो यार बीजेपी मार देगी। यानी कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि एक हमने तो कैंडिडेट अच्छा चाहिए, अच्छा तो वो उसको दो टिकट, वो जीतेगा, ये तो हारेगा। जैसे हरियाणा के अंदर कभी कमेटी बनाई है कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अध्यक्षता में, वो तंवर जी बहुत अच्छा काम करने लग रहे हैं उसमें। 2-3 एक कुलदीप शर्मा हुआ, या ये क्या नाम है अपना, वो पलवल की तरफ के एमएलए साहब है, उन्होंने तकलीफ है तंवर जी से, तंवर जी बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। और इवन ये ऐसे कैसे चलेगा? हमारे तो कोई समझ में नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ कि इसने कांग्रेस पार्टी ने सबको नेताओं को बाहर काट देना चाहिए, नए चेहरों को टिकट दे। देखो किस आराम से जीतेंगे ये, बहुत बढ़िया ढंग से। ऐसे बीजेपी ने करना चाहिए। ये तो मतलब बिकाऊ माल लेने लग गए जी, भाई माल दो और टिकट लो, और कुछ नहीं जी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, आपकी क्या राय है जो भी आपके जहन में है। और एक और दर्शक हमारे साथ में है, मनीष जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मनोहरलाल खट्टर ने जी मनीष जी, मनोहरलाल खट्टर ने पंचायत चुनाव में
हाँ। ये कहा था कि जो भी पंचायत इलेक्शन लड़ेगी वो अपना बिल कैंडिडेट, अपना बिजली बिल वगैरह क्लियर करेगी। तो क्या ये सांसद महोदय हैं, ये अपना बिल वगैरह अदा करेंगे? ऐसा हो सकता है? सब करते ही होंगे अगर ऐसी बात है तो। अगर कोई डायरेक्शन दिए गए हैं, कोई कानून बनाया गया है तो करना ही पड़ता होगा इनको। आपको क्या लगता है वैसे? ऐसा है सर, ये क्या है कि जो ये सरकार है ये जनता के लिए सिर्फ करती है कोई भी कानून, लेकिन सरकार स्वयं के लिए करती है नहीं। जनता को तो पता नहीं चलता है कि कब क्या कर रही है जनता सरकार। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जो भी ये सरकार इलेक्शन लड़ती है, कोई भी कैंडिडेट, तो अपना बिल वगैरह एक जनता के बीच में करे कि जनता को पता चले कि हाँ कि सांसद भी ये जो बिजली बिल वगैरह है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है आपने कही कि सब कुछ जनता के बीच में आए, खुलकर जनता के बीच में आए। उदय सिंह जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ में हैं। स्वागत है आपको उदय जी, कहिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार उदय साहब, कहिए। मुद्दे तीन, एक तो बिजली वाले बात है जो पहला मुद्दा है जी, भी मैं आपके माध्यम से एक मीडिया वालों को कहना चाहता हूँ, जितनी भी प्रवक्ता सभी चैनलों पे बैठते हैं वो विकास की मुद्दा की बात करे, ना कि लड़ाई झगड़ा की बात करे, पाकिस्तान की, हिंदू मुसलमान की। क्यों? चुनाव मुद्दे पे ही जीता जाएगा और मुद्दे पे ही जीतना चाहिए। और आम पब्लिक में भी मुद्दे पे ही वोट देनी चाहिए, ना कि चेहरा पे वोट देनी चाहिए। चेहरा उस ठल्ला चेहरा का के बनेगा, हाथ ही नहीं लावेगा उस चेहरा ने के देखना। जो 14 में वादे करे थे, कितने वादे उन्होंने पूरे करे हैं और कितने बाकी पड़े हैं, और कांग्रेस ने कितना वादे पे खरे उतरे थे, कितने नहीं थे। वोट किसी को दे, माम ये नहीं कह रहे, हमने तो ये नहीं कहना भाई किसी की वोट देनी। माम तेन कहा भी पढ़ी लिखी दुनिया है, 21 में जान लग रही है, 2019 में भी 21 की बात करने लग रहे हैं। तो कभी भी झूठे वादे पे ना करो। और एक चुनाव योग से कहना चाहता हूँ, जो ये बसों पे पोस्टर लगा रखे हैं, इतने फर्जी पैसे लगते हैं, क्या इस पर रोक नहीं लगती है? भाई आप सरकारी संपत्ति पे सतावन दे क्यों लाओ और फिर तारने पड़े चुनाव के अंदर? तो ये पैसा जो बर्बाद हुआ है, जो ये अपनी पार्टी का फंड से लगाओ, ना कि कभी भी सरकार की फंड से लगाओ। जो यहाँ विज्ञापन देते हैं बड़े बड़े, हमने ये काम किए, ये काम किए, ये पार्टी के फंड से होनी चाहिए, ना कि सरकार के फंड से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुधीर जी, आपकी क्या राय है इस सवाल पर? ये जो इस समय चुनाव में तो ये होता ही रहता है, ये तो सब पार्टियां एक दूसरे में करते रहते हैं। अब जैसे वामपंथी अभी नेता है, उसमें चित्तौड़गढ़ पार्टी और नवजोत रंधावा वो कांग्रेस में शामिल हो गई। ऐसे ही कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, सब इन लोगों ने गठबंधन भी तो इसीलिए बना रखा है कि चुनाव में जीतना है, हारने के लिए तो कोई करता नहीं है। तो ये तो अपने जो एक दूसरे से, कोई कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है, कोई बीजेपी में से कांग्रेस में जा रहा है, या और दल आपस में एक दूसरे से जा रहे हैं। कोई मायावती जी की पार्टी का उसमें जा रहा है। अब मायावती जी की पार्टी और सपा की पार्टी है तो इतनी दुर्विरोधी थी, ये लोग अपने सब आपस में जुड़ गए। ये तो चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी करती है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सब एक से ही है। तो इसमें वेद प्रकाश जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका वेद प्रकाश जी, क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार वेद प्रकाश जी। सर, आजादी से लेकर 2019 तक मैं 3 चरण में बांटना चाहूंगा भारतीय राजनीति को। नंबर 1 इंदिरा गांधी से पहले का समय, नंबर 2 इंदिरा गांधी से 2014 तक, और 2014 से 2019 तक। एक स्टेप बाय स्टेप राजनीति को इतने स्तर तक गिरा दिया गया है, और एक साजिश के तहत पॉलिटिकल सभी पार्टियां इस देश को कहाँ ले जाना चाहिए चरित्र की दृष्टि से मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक छोटा सा उदाहरण दे के मैं आपको हरियाणा की जनता और देश की जनता से एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज जो राजनीतिक दलों की स्थिति है, एक लड़का किसी दुकान पर गया गांव में, उस दुकानदार को नया लड़का लगा, उसने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, क्योंकि वो लड़का नया था। उसने कहा अंकल जी रहने दो। दुकानदार ने फिर पूछा, दोबारा पूछा, तो लड़का बोला पिताजी अंकल जी सुनो, पहले थे हम मीर मिरासी, फिर हुए हम दर्जी, इब ठाकर घर रहने लाग रहे, आगे माँ की कि मेरी माँ ने पहले शादी की थी मीर मिरासी से, फिर मिरासी मर गया, वो छोड़ के ठाकुर के साथ, दर्जी के साथ चली गई,
और वो फिर दर्जी को भी छोड़कर ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। टाइम अब वक्त इजाज़त नहीं देता कि और आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाए, अगले बुलेटिन का वक्त है। और एक और दर्शक हमारे साथ थे, बलदेव जी, उनका कॉल नहीं लग पाया, तो बलदेव जी आप कल ज़रूर कॉल कीजिएगा। बाकी देखिए, सबको जीतने वाले उम्मीदवार चाहिए और पार्टियों ने क्लियर कर दिया है, बीजेपी वालों ने ये तो क्लियर कर दिया कि देखो जी, हमें तो जीतने वाले चाहिए, हम जो जिताऊ होंगे उनको ही टिकट देंगे। बाकी पार्टियां थोड़ा सा बचती हैं इस तरह से कहने में, खुलकर नहीं बोल पाती हैं। बाकी जीतने वाले वो भी ढूंढ रहे हैं। अब बात हमारे ऊपर आ जाती है, हम मतदाताओं के ऊपर, कि हम किसको वोट देंगे। सभी पार्टियों को जिताने वाले उम्मीदवार चाहिए, उनकी नज़र में जो जिताने वाले हैं क्या वो वाकई में हमारी नज़र में जीतने वाले हैं, ये हमको तय करना है। तो चाहे कोई भी हो, अपना वोट सोच समझ कर दें। बाकी पार्टियों की हालत ये है कि उनमें शामिल होने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। नमस्कार।